हेलो दोस्तों। आज हम दे रहे हैं एक नया वीडियो जो इक्लेक्टिक मेडिसिन का एक नगीना है। और आप लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा जो हमारे पिछले वीडियो को, जो आर्निका और रस्टॉक्स के बारे में था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और हम इसके लिए आपके आभारी भी हैं। इस वीडियो में आप उसी का एक सेकंड पार्ट समझ सकते हैं और इसका लिंक ऊपर या नीचे पिछले वीडियो का दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं और दोनों को एक साथ देखिएगा। और अब हम लोग आर्निका का डिस्कस किए थे, थोड़ा याद कर लेते हैं। आर्निका उस जगह लगता है जहाँ टिश्यू हाथ या पाँव में चमड़े के नीचे टूट जाता है और खून आता है चमड़े के नीचे। जब टिश्यू कभी डैमेज होता है या धक्का लगता है शरीर में, तो एक स्पॉट आता है चमड़े के नीचे। पहले वो नीले रंग का होता है और धीरे धीरे वो काला हो जाता है। एग्जैक्टली वही आर्निका यूज़ होता है। और ये आर्निका कब लगेगा? मान लीजिए कोई गिर गया, पेड़ से गिर गया, रास्ते में गिर गया, शरीर में चोट लग गया, या दरवाज़ा धक्का लग गया, या फिर आप लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें डंडे से मार दिया, या गाड़ी से धक्का लग गया, मोटरसाइकिल से लग गया धक्का, बाथरूम में गिर गया, कमरे में गिर गया। जब मसल डैमेज हो जाता है, जब भी ऐसा डैमेज हो जाता है बुरी तरह से, भीतर का टिश्यू जो है वो टूट जाता है। और इसका मेन सिम्टम क्या होता है? मेन सिम्टम होता है कि चमड़े के नीचे, त्वचा के नीचे पहले शुरुआत में एक नीला कलर का एक लेयर आएगा और धीरे धीरे वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में काला हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक रहेगा। और मैनेजमेंट कैसे करना है? जैसे ऐसा लगे आर्निका लीजिए आपके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, और दर्द के लिए आपको उसी समय आपको लेना है रास्टॉक्स। और डोज क्या होगा? इसका डोज जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बोला है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका कैप्शन जो पीछे आ रहा है उस वीडियो को देखिएगा। आज हम ठीक इसका ऑपोजिट, इसका एक जुड़वा भाई समझ लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। आज रास्टॉक्स क्या है, पहले इसको फिर से समझ लीजिए कि रास्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसको हिलने डुलने से उसको आराम होता है। हाथ मोड़ेगा, पाँव मोड़ेगा, या जब चलेगा तब उसको उतना दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जब सोया रहेगा, जरा जरा हाथ पाँव हिलाएगा तो उसको तब दर्द होगा, लगेगा उसकी कि हाथ पाँव दबा दे उसका। लेकिन ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें इसका सिम्टम एकदम उल्टा सिम्टम दिखता है। और दो दवा का एक साथ बात करना है, कैल्मिया लैटिफोलिया मदर और जेलसेमिया मदर, दोनों को साथ में लेना है। जैसे वहाँ लेना था आर्निका और रास्टॉक्स को साथ में, यहाँ ये दोनों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब मसल का रियूमेटिज्म होगा, ये दवा का सिम्टम है, पूरा उस जगह गर्म हो जाएगा। माने गर्म, ऐसे गर्म नहीं होगा लेकिन आपको लगेगा कि वहाँ डिप 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 इस तरह का, जैसे दर्द उठ रहा है, दर्द थोड़ा कम हो रहा है, फिर दर्द थोड़ा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। और वो पैरेलल लाइन जैसा वो दर्द नहीं रहेगा कि एकदम एक जैसा रहा, ऐसा नहीं होगा। कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, लेकिन एकदम ऐसा नहीं होगा कि एकदम आराम हो गया, ऐसा नहीं होगा। और कभी एकदम रोने लग गया, मेरे सब सहन नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एकदम उतना रहेगा कि कभी उसको तकलीफ तो हो रहा है लेकिन सह रहा है, और कभी कभी वो एकदम रोने लग जाएगा, उसको छूना मुश्किल हो जाएगा ऐसे पेशेंट को। तो ये जो है नॉर्मली चोट लगने से ऐसा नहीं होता है। ये किसी उम्र के लिए या किसी और कारण से हो सकता है।
और दोनों को ही मदर टिंचर में लेना है। और आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और ये मदर क्या है, वो जीरो का पेट कटा हुआ जैसा फाई साइन होता है। और सिम्टम क्या है, मसल में दर्द जो रास्टक्स में भी था, लेकिन टिश्यू में ब्लड नहीं हुआ तो आर्निका का कोई सवाल ही नहीं। और कोई ब्लड ना हो तो आर्निका सवाल ही नहीं। लेकिन रियूमेटिज्म और पेन बहुत ज़्यादा होगा। उसको आप चलने बोलेंगे, वो बोलेगा मैं चल नहीं सकता। लेकिन अगर चला और उसको आराम आने लगा तो रास्टक्स का केस है। लेकिन अगर चलने में उसका हालत ख़राब, वो रोने लग गया, तब कैल्म लैटिफोलियो और जेल्सेमियम का ये केस है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। जब पार्ट्स उसका गर्म माने दब दब कर रहा हो और फूला हुआ हो और चलने से बहुत दर्द उसका बढ़ जाता हो, उसको छूने से बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसी जब हालत रहेगा, कफ मसल में रहेगा, बाइसेप्स में रहेगा, ट्राइसेप्स में रहेगा, छाती के मसलों में दर्द रहेगा, ऐसे कहीं भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है। ये सिर्फ मस्कुलर रियूमेटिज्म है, लेकिन उसको दबाया किसी तरह से छुआ नहीं जा सकता। रस्टक्स को करने से उसको बड़ा आराम होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो अगर ऐसा अगर होता है, जैसे आप लंबा चले, कहीं आप चलते नहीं हैं, या फिर आपको लगा कुछ एक्सरसाइज करें, आप कुछ साइकिलिंग किए या याटिंग किए, कुछ भी डंबल बर्बल किए, वज़न उठाए और आपके शरीर में दर्द हुआ, ऐसी हालत में जैसे आप चलना शुरू किए, फिर से एक्सरसाइज शुरू किए, आपका पेन घट जाएगा, तब वो रास्टक्स का केस है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास है। लेकिन अगर आप बैठे हैं या सोए हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हाथ पांव हिलाना शुरू किए, कुछ करने लगे और आपका दर्द बहुत बढ़ने लगा, तब आप कैल्मिया लैटिफोलियो और जेल्सेमियम। अब डोज क्या रहेगा, दोनों मदर टिंचर में लेना है। कैल्मिया लैटिफोल 3 टेबलस्पून लेना है, जेल्सेमियम 3 टेबलस्पून लेना है, और 120 ml पानी में इसको मिला देना है। और क्या करना है, उसको 1 टीस्पून हर आधे घंटे में उसको लेते रहना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इस एक्लेक्टिक का नायाब चीज़ आपको देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।